तारे तु तारे तुरे स्वाहा। जन्म से मृत्यु तक हम विचारों और भावनाओं की लहरों में झूलते डूबते और उठते रहते हैं। इन लहरों के संयोग वियोग को ही भवसागर कहा जाता है। तिब्बत की भाषा में इसे खौरवाह कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चक्र। इस संसार में प्रत्येक प्राणी के विचार, संवेदना और भावनाओं का क्रम निश्चित होता है। यह क्रम अपने आप को दोहराती हैं। इसे ही भवचक्र खौरवाह कहा जाता है। ऋतुएं अपने आप को दोहराती हैं, जन्म मरण अपने आप को दोहराती हैं और भावनाओं और विचारों की भी निश्चित सीमा होती है, इसलिए ये भी अपने आप को दोहराती हैं। यह जीवन भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं के निश्चित चक्र के वृत्त में सदा अपने आप को दोहराता है और इस चक्र में होना ही दुख है। भावनाओं, विचारों, संवेदनाओं और धारणाओं के इस भव को संसार कहते हैं और इस संसार में बंधे रहना ही बंधन है, दुख है। इन बंधनों से मुक्त होने की बोध और संकल्प को तारा कहा जाता है। तारा शब्द तारण शब्द से आया है, जिसका अर्थ है तैर कर निकल जाना। जीवन में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और धारणाओं की महासागर हैं, भवसागर हैं। इनसे आसक्त हुए बिना तैर कर निकल जाना ही तारण है। ये सभी एक बंधन है, दुख है। इस सत्य का बोध ही तारण के संकल्प को दृढ़ करता है। उस दृढ़ संकल्प को कि मैं इस भवसागर के बंधनों से पार निकल जाऊंगा ही तारा है। महायान बौद्धों ने इस संकल्प को एक मूर्त रूप दिया, एक देवी के रूप में, जिसे तारा कहते हैं। वास्तव में यह कोई अलौकिक देवी या पारलौकिक संसार नहीं है, ना कोई पारलौकिक सत्ता है। तारा हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प कि इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, इस भवसागर से पार हो जाऊं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं। यहाँ ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा का अर्थ है इस भवसागर से पार होने के मेरे संकल्प तारे, इस भवसागर से पार हो जाऊं तो तारे, अति शीघ्र यह संकल्प पूर्ण हो तुरे, और इस संकल्प पर मेरे बोध और प्रयास दोनों सदा समर्पित हों स्वाहा। इस मंत्र को सबसे अधिक प्रभावशाली इसलिए माना जाता है कि यह हमारे संकल्प को दृढ़ करता है और सदा भवसागर से पार होने के प्रयासों के लिए हमें जागृत रखता है। मात्र इस मंत्र को पवित्र या शक्तिशाली समझकर जाप करने से बिना भावना और अर्थ के मंत्र हमें लोभ और वासनाओं में खींच लेते हैं। हम मुक्त होने के स्थान पर दुखों में बंधते चले जाते हैं। महायान बौद्ध परंपरा में मूर्ति या चित्र किसी काल्पनिक कहानियों के चरित्र नहीं होते हैं और ना ही किसी ऐतिहासिक कहानियों के चरित्र होते हैं। महायान परंपरा में मूर्ति या चित्र एक संकेत है, एक भाषा है और एक देशना है। अधिकतर जनमानस को यह दिखता है कि महायान बौद्ध मूर्ति पूजक हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। मूर्ति या चित्र के समक्ष कुछ मांगा नहीं जाता है और ना ही उन मूर्तियों की चाटुकारिता की जाती है। वास्तव में मूर्ति के समक्ष स्तुतियों में हम अपने अंतःकरण की शक्तियों को जगा रहे होते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर या देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही उनकी कोई मान्यता है। ओम
तारे तू तारे तुरे स्वाहा। ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा। ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा।